नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी लोकल न्यूज। पेश है 30 सितंबर शुक्रवार शाम 4:15 बजे श्री गंगानगर हनुमानगढ़ जिले की बड़ी खबरें। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कल शनिवार को श्री गंगानगर आ सकते हैं। जिला प्रशासन के पास अभी इस संबंध में केवल सूचना पहुंची है। अभी तक यह दौरा प्रस्तावित है, लेकिन जानकारी मिलने के साथ ही जिला प्रशासन के आला अधिकारी इसकी तैयारियों में जुट गए। जिला कलेक्टर रुक्मणी रियार सिहाग, एसपी आनंद शर्मा, सीएमएचओ डॉक्टर मनमोहन गुप्ता, सीओ सिटी अरविंद बेरड़ सहित कई अधिकारी सीएम के दौरे के मद्देनजर प्रस्तावित सभा स्थल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर गवर्नमेंट पीजी कॉलेज देखने के लिए पहुंचे। उन्होंने वहां व्यवस्थाएं देखी, सुरक्षा इंतजामों के बारे में जानकारी ली तथा वहां कार्यक्रम स्थल पर प्रवेश द्वार सहित अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया। जिला कलेक्टर रुक्मणी रियार सिहाग ने बताया कि अभी सीएम का दौरा शनिवार को प्रस्तावित है। अधिकृत तौर पर सीएमओ से इसका कोई कार्यक्रम नहीं मिला है। श्रीगंगानगर जिले के जैतसर पुलिस थाना क्षेत्र में कई लोगों ने एक व्यक्ति को झांसे में लेकर उससे 4 लाख रुपए ठग लिए। ठगों ने पहले अपने साथ गेम खिलवाया, फिर बताया कि 60 लाख रुपए जीत गए हो, लेकिन 60 लाख तभी मिलेंगे जब 60 लाख रुपए नकद दिखाओगे। पीड़ित 7 लाख रुपए नकद तो नहीं दिखा पाया, लेकिन 4 लाख रुपए नकद दिखाए और इसी रकम को गंवा बैठा। ठगी के शिकार व्यक्ति ने अब 3 जनों के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज करवाया है। पुलिस के अनुसार गांव 6 बीजीडी निवासी सुनील कुमार ने रिपोर्ट दी कि कृष्ण नायक, विनोद खीचड़ व राकेश गोदाया ने उसे बताया कि वह एक गेम खेलकर करोड़पति बन सकता है। आप शक्ल सूरत से अच्छे भले हैं, आपकी आंखें भी नॉर्मल है, सब कुछ ठीक है। आपको इन सब वजह से सभी पहचानते हैं, लेकिन इन दिनों आप डीटीओ कार्यालय में ड्राइविंग लाइसेंस नया बनाने या नवीनीकरण कराने जाते हैं तो आपकी पहचान संकट में पड़ सकती है। डीटीओ कार्यालय में डीएल बनवाने वालों की करामात से ऐसा हो रहा है। फोटो खींचने वाला बाबू सब पर मेहरबान है। कैमरा शायद बाबा आदम के जमाने का है, जिसका मेगापिक्सल बहुत कम है। ऊपर से प्रिंटर ऐसा कि डीएल पर लाइनें आती है। इससे जो डीएल बनता है उस फोटो को दूसरे तो क्या, आपके बच्चे भी ना पहचान पाए। लंबे समय से ऐसा हो रहा है, लेकिन डीटीओ साहब की नजरें अभी तक इस समस्या पर नहीं गई हैं। उक्त लाइन और निम्न क्वालिटी के चलते लाइसेंस धारक को कहीं भी फोटो की पहचान को लेकर दिक्कत हो सकती है। इसके बाद भी काफी समय से कंपनी की ओर से ऐसे ही ड्राइविंग लाइसेंस जारी किए जा रहे हैं। सूत्रों के अनुसार परिवहन विभाग ने लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया और प्रिंटिंग के काम के लिए एमटेक कंपनी से अनुबंध कर रखा है। यह कंपनी ही लाइसेंस की प्रिंटिंग का कार्य करती है। श्रीगंगानगर में जिला स्तरीय राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों के दूसरे दिन शुक्रवार को कबड्डी, हॉकी सहित कई खेलों के मुकाबले हुए। इसके लिए शहर के महाराजा गंगा सिंह स्टेडियम में व्यवस्थाएं की गई। स्टेडियम परिसर में कबड्डी के मैदान बनाए गए हैं। हॉकी ग्राउंड में पहले महिला और फिर पुरुष हॉकी के मुकाबले करवाए गए। महिला हॉकी में पदमपुर ने श्रीगंगानगर को हराया। गुरुवार शाम खेले गए मुकाबले में खेल के हर क्षेत्र में पदमपुर मजबूत दिखा। उसने श्रीगंगानगर को पराजित किया। पुरुष वर्ग का फाइनल मुकाबला श्रीगंगानगर और सादुल शहर के बीच खेला जाएगा। श्रीगंगानगर में सितंबर के अंतिम सप्ताह तक आते आते इलाके में डेंगू के रोगी सामने आने लगे हैं। सरकारी तौर पर आंकड़े देखें तो पिछले 9 माह में 50 से ज्यादा रोगी सामने आए हैं। इनमें 20 पिछले कुछ दिनों में ही सामने आए हैं। सितंबर से अक्टूबर का समय मौसम में बदलाव का होने से इस दौर में डेंगू के मच्छर इलाके में ज्यादा नजर आने लगते हैं। इससे रोग का असर भी दिखने लगता है। डेंगू के बढ़ते असर से स्वास्थ्य विभाग ने अभी से सावधानी बरतनी शुरू कर दी है। डेंगू की आशंका को देखते हुए पिछले दिनों सीएमएचओ डॉक्टर मनमोहन गुप्ता की देखरेख में विभागीय टीम पुरानी आबादी इलाके पहुंची थी। जोधपुर विद्युत वितरण निगम की ओर से बिजली चोरी करते पकड़े गए उपभोक्ताओं की तरफ अब तक 13 करोड़ 21 लाख रुपए की जुर्माना राशि बकाया है। निगम की ओर से वीसीआर राशि के निस्तारण के लिए अप्रैल महीने से शुरू की गई एमनेस्टी योजना के तहत 50% जुर्माना राशि में छूट की आज शुक्रवार को अंतिम तिथि है। निगम के अधीक्षण अभियंता लाभ सिंह मान सिंह ने बताया कि जिले भर में 31 दिसंबर 2021 तक जिन उपभोक्ताओं के यहां बिजली चोरी पकड़ी गई, ऐसे उपभोक्ताओं की संख्या दर 576 है। इसकी वीसीआर भरकर 14 करोड़ 94 लाख रुपए जुर्माना राशि तय की गई थी। श्रीगंगानगर में श्री रामलीला सेवा समिति द्वारा सेठ गोपीराम गोयल की बगीची में मंचित की जा रही हाईटेक रामलीला में
श्री राम के वनवास पर जाने तथा ऋषि सुमंत के अकेले वापस अयोध्या आने पर पिता राजा दशरथ के वियोग और दुख में मृत्यु को प्राप्त होने और भरत मिलाप के प्रसंग गुरुवार रात कलाकारों ने बड़े ही जीवंत अभिनय कौशल से मंचित किए। मंचे कलाकार नरेश बोस ने कड़कती बिजली, तूफान और भारी बारिश में भरत के जानदार अभिनय से खूब तालियां बटोरी। इस दृश्य के मंचन में फिल्मों की तरह कृत्रिम बारिश की गई। यूआईडी सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग के उप निदेशक राकेश वर्मा ने बैठक में आधार परियोजना के संबंध में बैठक में समीक्षा की। श्रीगंगानगर में हुई बैठक में संयुक्त निदेशक रुचि गोयल, आधार प्रोजेक्ट प्रभारी विनीत जैन एवं सभी ब्लॉक मुख्यालय के प्रोग्रामर उपस्थित रहे। बैठक में 0 से 5 वर्ष आयु वर्ग का 100% आधार नामांकन करने हेतु आंगनबाड़ी केंद्रों, विद्यालयों एवं अस्पताल आदि में बाल आधार नामांकन हेतु कैंप आयोजित करने हेतु निर्देशित किया गया। वर्मा ने अवगत करवाया कि यूआईडीएआई द्वारा जारी नवीन दिशा निर्देशों के अनुसार आधार मशीनों पर नए आधार नामांकन का कार्य 1 अक्टूबर से बंद कर दिया जाएगा। श्रीगंगानगर में श्री सनातन धर्म हनुमान राम नाटक समिति के तत्वाधान में रामलीला मैदान में चल रही रामलीला में बृहस्पतिवार को राजा दशरथ मरण, राम भरत मिलाप का मंचन किया गया। मर्यादित ढंग से आधुनिक लाइटिंग व नवीन तकनीक के साथ मंचित रामलीला में अतिथि सेवानिवृत्त सीएमएचओ डॉक्टर बीपी असीजा, राजकुमार बागला, कुलदीप चारण, सुदर्शन बत्रा, ऋतिक गुप्ता का अध्यक्ष ओम असीजा, सचिव राज जनवेजा, संचालक चोरदास हर्ष, स्वागताध्यक्ष तारचंद खत्री थे। मंच संचालन पूर्णचंद मौर्य ने किया। गुरुवार रात्रि को रामलीला में मूय प्रसंग श्री राम, सीता, लक्ष्मण के साथ सुमंत ने भी रथ पर सवार होकर अयोध्या वासियों के साथ वन की ओर प्रस्थान किया। श्री विजयनगर क्षेत्र के गांव 23 जीबी के राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय से शिक्षा विभाग की ओर से टीचर सुरेश कुमारी का ट्रांसफर करने का मामला अब राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में पहुंच गया है। इस संबंध में प्रस्तावित टीचर की ओर से याचिका दायर कर दी गई है। वहीं टीचर सुरेश कुमारी का ट्रांसफर रद्द करवाने की मांग को लेकर ग्रामीणों की स्कूल गेट पर तालाबंदी दूसरे दिन भी जारी रही। ग्रामीणों का कहना है कि जब तक टीचर सुरेश कुमारी का ट्रांसफर ऑर्डर निरस्त नहीं हो जाता तब तक वे धरना समाप्त नहीं करेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ।